मैं तो वैसे किसी सरकार पर भरोसा रहा नहीं, कुछ मोदी जी पे था। राहुल गांधी का अभी कोई वो नहीं है। अगर कांग्रेस में अगर राहुल गांधी की जगह किसी को चेंज करे, लाए चेंज करके किसी को आगे बढ़ाएं तो फिर सोचा जाएगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो काम हुआ है वो थोड़ा तेज़ी से हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो उसको देखते हुए, एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए जो सरकार काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत ही अच्छा लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर डॉक्यूमेंट की टीम हरियाणा में वोटर्स का रुझान जानने गए और आज हम हैं गुड़गांव। यहाँ हम मौजूद हैं सदर बाज़ार में, जहाँ हम वोटर्स से बात करेंगे। यहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा है, मार्केट हब कहा जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसे फैसले वोटों पर कितना असर डालेंगे। तो बम मारने का मन करता है। नहीं, बाजार में जो व्यापारी नीति इन्होंने बनाई वो कोई कामयाब नहीं हुई। व्यापारी हताश और निराश है। उसके लिए इनको दोबारा सोचना पड़ेगा, मोदी जी को या हरियाणा सरकार को। ठप पड़ गया, मार्केट ठप हो गई। एक महीने तक हमने कई दिन ऐसे हो जाते, बोनी नहीं होती थी। 8-8 महीने तक नहीं हुआ कुछ भी। कहाँ से लाएं खुला पैसा? एक 2000 का नोट चला दिया, उसने लेनी है 20 रुपये की किताब, और 20 रुपये की किताब के लिए 2000 रुपये कहाँ से लाएं? उनको खुले दें। नोटबंदी से तो ये था कि जिसके मशीनें वगैरह नहीं थी अब, तो उनको थोड़ी परेशानी ज़्यादा हुई। हमारे पास तो मशीन बैंक की 15 सालों से है, 10 स्टार्टिंग से ही, तो हमें तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। बल्कि हमारी तो सेल बढ़ी उससे, क्योंकि लोगों पे कार्ड होते हैं खाली। पहले जेब कटती थी लोगों की, अब कार्ड है तो कोई परेशानी नहीं, ना बैंक में लाइनों में लगना पड़ता, गए और जमा कराया, आज क्या काम। व्यापारी वर्ग को फ़ायदे यही हैं कि सब ऑनलाइन सिस्टम्स करते जा रहे हैं। ये लोग डे बाय डे चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश में हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिव करा जा रहा है। सिर्फ एक र्यूमर बनाया जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो उससे इतना बड़ा नुकसान हो गया और जीएसटी आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बट आप देखेंगे, अगर एनालिसिस करेंगे तो टैक्सेस का सरलीकरण हुआ है। पहले एक मल्टीपल टैक्सेस थे, अब एक सिंगल टैक्स हो गया है। ठीक है, तो उसमें हमें कोई बेटरमेंट ही है, नेगेटिव कुछ नहीं है। कोई भी नई चीज़ आती है, आप अपने घर में एक शादी करते हैं, एक बहू आती है, तो वो भी एक थोड़ा सा नया नया लगता है लोगों को। चेंज हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और चेंज इज़ फॉर बेटरमेंट, नॉट फॉर नेगेटिविटी। डिमोनेटाइजेशन का आप देखेंगे तो जितना भी इन्होंने बैंक्स में सबका करेंसी चला गया, सबने ब्लैक मनी होल्ड कर रखा था। ऐसा किसी को बहुत तंग नहीं करा गया है कहीं भी किसी लेवल पे। अब जिसने करोड़ों इकट्ठा कर रखा है ब्लैक का, टैक्स देता तो करोड़ों इकट्ठा ही कैसे होता? जब आप टैक्स देते तो फिर डिमोनेटाइजेशन से तो हिट ही उसको हुआ ना, जिसने टैक्स नहीं दे रखा, जिसने तकलीफ कर रखी है। कुछ तो खरी उतरी है, 100% तो खरी नहीं उतरी, लेकिन 80-90% खरी उतरी है। जैसे पहले इंस्पेक्टर राज था, कोई भी इंस्पेक्टर दुकान पे आ जाता था, वो बंद हो गया। अब जैसे जिसका 5.25% टैक्स था, उसका 5% हुआ है। हमारा कपड़े पे 5.25% था तो 5 हो गया, हमें तो फ़ायदा हुआ है। उन लोगों को फ़र्क पड़ा जिन पे जीएसटी या टैक्स की नहीं था पहले, और फ्री टैक्स की जो आइटम बेचते थे उन पे भी अब जीएसटी लग गया है। उन लोगों को थोड़ा फ़र्क पड़ा है, मगर धीरे धीरे उनको भी अब आदत पड़ गई है। कोई ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। नोटबंदी एक ड्रॉबैक था, नोटबंदी सबसे गलत हुआ, लेकिन ठीक है, जीएसटी आने से कंट्रोल हुआ है। बट हम लोगों के ऊपर पहले 1% वैट था, आज वो 3% जीएसटी हो गया, तो हम लोगों के लिए तो बढ़ा ही है टैक्स। आर्थिक स्थिति पे देखा जाए तो आने वाले समय को अगर हम देखते हैं तो मोदी सरकार ही ज़्यादा बेस्ट है। हम तो परेशान ही हुए हैं, बिजनेस तो बहुत असर है इस पर, लेकिन दूसरी तरफ भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि भाई राहुल गांधी को दे, तो हम तो मोदी जी के साथ ही हैं। बाकी बड़ा बिजनेस पे नुकसान बहुत है। बिल्कुल, थोड़ा सा इफ़ेक्ट, जो भी हम नई चीज़ अपनाते हैं उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, और वो आना भी चाहिए। लेकिन इससे एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, हो सकता है शुरू में बहुत डिफ़िकल्टीज आई, बट अब लाइन पे आ चुका है। कांग्रेस के शासन में भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हर सरकार करती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये जो नई सरकार है, इसने जिन पॉइंट को उठाना चाहिए था, जो सफाई का मुद्दा है, उसको देखते हुए, एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए जो सरकार काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, हमारे इलाके से जो राव इंद्रजीत है, उनको मोदी लहर की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही मतलब काफ़ी सक्षम है, वो अपने आप ही चुनाव जीत सकते हैं बिना मोदी लहर के भी।
हरियाणा में तो कोई वोट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों, वजह क्या है? मतलब काम भी अच्छे कर रहे हैं और जो लोकल बंदा है यहाँ का वो है भी गुड़गांव से और सब लोकप्रिय भी है बाज़ार में। होपफुली इंद्रजीत जी रिवाइव कर जाए, ऐसा नहीं है उनका कोई मतलब नेगेटिविटी है नहीं। बाकी हमारे यहाँ जात पात की कम्युनिटी भी ज़्यादा होती है, तो वोटिंग का तो एट दैट टाइम एनालिसिस होता है, कौन कौन लीडर्स खड़े हैं, किस पार्टी से कितने खड़े हैं, कौन मुस्लिम है, कौन जाट है, कौन हीर है, कौन ब्राह्मण है, वो सब कास्ट फैक्टर भी होता है, सब कुछ होता है मैम। हमें तो उसके राव इंद्रजीत के ही चांस लग रहे हैं। गुड़गांव में इंद्रजीत वो एक तरफ चुनाव है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं खड़ा होता तो भी इंद्रजीत जीतता। फिलहाल तो बीजेपी है जी, मोदी जी, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं आगे। राहुल के सिवा दूसरा कोई नेता आगे बढ़ाएं, किसी को लाएं, तब तो पता लगे कि हाँ भाई कांग्रेस में भी कोई और है लीडर। सिर्फ एक ही लीडर चलता रहेगा थोड़ा ना बात बनती है। राहुल जी या और जो भी मनमोहन सिंह जी हैं, वो भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करें ना, हम ये करेंगे तो वो अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, ना कि ये कहें कि मोदी चोर है या मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे अपना काम बताइए, आप मनमोहन सिंह के बताइए ना, इतने अच्छे काम करे उन्हें 10 साल में, भाई हमने ये करे थे और लोगों ने गलती करी, मोदी गवर्नमेंट चूज़ कर लिया। अगर कांग्रेस में अगर राहुल गांधी की जगह किसी को चेंज करे, लाए चेंज करके किसी को आगे बढ़ाएं तो फिर सोचा जाएगा। अगर आपने उनकी स्पीच देखी हो, आप उनकी स्पीच देखो, उनका बोलने का तरीका देखो, सेंस देखो, क्या स्पीच दे रहे हैं, वो इतना जो पब्लिक को ना अपनी तरफ कन्विंस नहीं कर सकते जो तरीका मोदी जी का है बोलने का, स्पीच का। राहुल गांधी के बारे में कोई मेरा गलत ओपिनियन नहीं है, बट ये है कि जो मोदी सरकार ने काम किया है एज अ पीएम भी बहुत अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से एक मौका और 4 साल बीजेपी को ही देना चाहिए और मोदी को ही देना चाहिए।